इंडिया न्यूज के जय हो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हमारा सफर शुरू हो चुका है और हम गोरखपुर से दिल्ली के रूट पे चल रहे हैं और सुपरफास्ट एक्सप्रेस रक्सौल आनंद विहार के सत्याग्रह में मौजूद हैं। हम यहाँ उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम वो जो है पैसेंजर मौजूद हैं, तमाम वो मुसाफिर मौजूद हैं जो अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते होंगे, अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते होंगे। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और इन लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मनसा क्या है, वो क्या चाहते हैं इस चुनाव को लेके। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। अब ऐसे में सभी की जुबान पे चुनाव की चर्चा होगी। क्या लगता है आपको, क्या है कि ये स्थिति क्या है, किस तरह का विकास की बात करते हैं आप? सर, पहली बात तो ये है कि सरकार में सबसे बड़ी देश की सुरक्षा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कोरोना के टाइम में जो संसाधन से उपयुक्त लोगों को बचाया, सारी गाड़ियों की व्यवस्था किया, सारी सब खाद्यान्न जो भी सेवा हुआ किया, तो और जो थोड़ी सी व्यवस्था जो है रोड की जो है अच्छी है, रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, रोडों की व्यवस्था, सर सफाइयों की व्यवस्था अच्छी है और अच्छा काम चल रहा है, बस यही। हाँ, अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सुरक्षा एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन विकास की अगर बात करें तो कितना खरा उतरा है ये सरकार आप लोग के मुद्दे पे? काम चल रहा है और काम कर रही है सरकार और अच्छी तरह से उसको पालन हो रहा। जो चीज जो है अच्छी तरह से पारदर्शी होने में थोड़ा सा विलम्ब लगता है, पारदर्शी चल रही है। सही कहा आपने। कुछ तस्वीरें हम बाहर का दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये वो जगह है जो कि कभी शायद वन वे हुआ करता था और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक, अभी गाड़ी आ गई है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तब तक और लोगों से बात कर ले। क्या लगता है इस चुनाव फिर से आने वाला है, किस तरह की उम्मीद आप लोगों ने सरकार से की? ठीक है, और क्या भैया, उम्मीद लगाई है। आपके शहर में क्या विकास हुआ है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा की क्या स्थिति है? ठीक है स्थिति, किस तरह का विकास हुआ है वहाँ पे, या और कितना क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? ठीक है भैया सब कुछ। आप एक यंग हो, क्या सोचता है यंग सरकार से, या किस तरह के नेता की उम्मीद रखता है? यंग हमेशा विकास सोचता है और नौकरी सोचता है, और इलेक्शन से पहले हर मुद्दा को हर कोई कहता है क्या मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन इलेक्शन आते ही हिंदू मुस्लिम में लोग बढ़ जाते हैं। सबसे पहले कि जो भी आवे इस इलेक्शन में ये जातीयता को ख़त्म हो और विकास हो, विकास में नौजवानों को नौकरी मिले, इच्छा जाएगा नौकरी में, और उसमें क्या चाहिए? हाँ, काम में विश्वास कीजिए। हाँ, काम में भी विश्वास हो, नाम में भी विश्वास हो, और हम चाहेंगे कि जातीयता, हम एक भारत निवासी हैं, हिंदुस्तानी है, जातीयता खत्म हो जाए और काम हर समय मिलता रहे, हर नौजवानों को मिलता रहे। सही कहा आपने। मैडम, क्या लगता है आपको, एक महिला क्या सोचती है सरकार से या किस तरह की उम्मीद लगाती है? महिला हो ठीक है, तो महिला तो यही सोचेगी सबसे पहले कि जहाँ महिला जाए वो स्वतंत्रता जाए और सेफ्टी जाए, ठीक। और विकास तो होनी चाहिए, और काम अच्छे होंगे तो विकास खुद ब खुद दिखेंगे। तो काम होनी चाहिए, विकास खुद दिखेंगे। अब कितने काम हो रहे हैं वो तो सबको नज़र आ ही रहे हैं, पर हम तो चाहेंगे कि कोई बेरोजगार ना हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो विकास तो होनी चाहिए। चलिए, हम बात कर लेते हैं, इन लोग से भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं, या सरकार से क्या लगता है आपको कि ये काम होना चाहिए या ये काम नहीं हुआ? होता है कुछ है, ये नहीं है, काम क्या होगा? मेरे कहने का मतलब राम मंदिर विश्वनाथ मंदिर बना देने से किसी को काम नहीं मिल जाएगा। काम के लिए काम में विश्वास करना होगा, मेहनत करना होगा, बेरोजगारी खत्म करना होगा। सरकार वैसी सरकार चाहिए ना जो काम में विश्वास करे। पूजने से, किसी को पूजने से कोई कुछ नहीं ना दे देगा। पत्थर को पूजने से भोजन तो नहीं मिलेगा ना, पत्थर तो खुद को खाता है ना। अच्छी बात कही आपने, पत्थर पूजने से नहीं होता है, काम कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म तो हो ही रहा है। भगवान नहीं मिलते हैं ना, आदमी को पूजने से आदमी कुछ देता है, इसलिए आदमी भी विश्वास कीजिए, काम पे विश्वास कीजिए। राम मंदिर, राम में जो विश्वास करती है वह काम में विश्वास नहीं करती है, वह कतई सरकार अच्छी नहीं है। मतलब जो राम में विश्वास करता है वो काम में विश्वास नहीं करता? काम में विश्वास नहीं करता है उसको। तो क्या लगता है आपको, विकास हुआ है, कुछ हुआ है? क्या विकास होगा? लड़का सब पढ़ के
बाकी सब ठोकर खा रहा है, घूम रहा है, न काम मिल रहा है, न धंधा मिल रहा है, कुछ नहीं। तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। रोजगारी के बेरोजगारी के चलते ना हम इस उम्र में हम जा रहे हैं, हम दूसरे स्टेट में काम करने के लिए हैं। यहाँ रोजगार मिलता तो हम वहाँ क्यों जाते। क्या लग रहा है किस तरह की सरकार चाहते हो? विकास हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। क्या लगता है सरकार को और क्या करना चाहिए या किस तरह की सरकार? बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा ये बताओ आप कि एक यंग हो, आप भी सफर करते हो, ट्रेन में आज हम सफर कर रहे हैं और इस वजह से हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं क्योंकि कई जिलों को कनेक्ट करता है, कई राज्यों को कनेक्ट करता है, तो तमाम तरह के लोगों की राय हम जानने आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको? इस सरकार में आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी आई है? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए। आप तो पत्रकार है, हर लोगों से सवाल पूछते हैं, रोजगारी आई है? रोजगारी पे तो कोई बात ही नहीं होती। किस पे बात होती है? बात होती है सिर्फ हिंदू मुस्लिम देशवाद, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ आज तक? कुछ हुआ है? आप बताइए। आपकी सरकार तो कहती है कि हमने इतना रोजगार दे दिया। कहाँ मिला आज तक? मैं घूम रहा हूँ, मुझे दिला दो आप। मैं भी तो घूम ही रहा हूँ सर। क्या करते हो आप? कहाँ रहते हो? मैं तो एक फार्मासिस्ट हूँ, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिला। फार्मासिस्ट में अब तक कितनी वैकेंसी आई हैं और फार्मा सेक्टर में कितनी वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर ने निकाल दी है? आई थिंक सो मुझे लगता है कि 2012 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है फार्मा सेक्टर में। आपको वह नज़र में आई हो तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे को नहीं लगता कि मेरी नज़र में कोई आई है और 2012 से मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक फॉर्म नहीं भरा। क्या रोजगार है? अच्छा क्या लग रहा है कि और कुछ और भी उम्मीद है आपको इस बार या किसी अन्य सरकारों से या कोई और नेता से कि ये आएंगे तो ये करेंगे? चेंज तो होना है। किसकी सरकार आएगी ये मैं भी नहीं बता सकता। चेंज तो है। चलिए चेंज की कोशिश करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि आम जनता है, अलग अलग आम जनता की राय लेने हम यहाँ पहुंचे हैं। क्या लग रहा है किस तरह की सरकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग, या जो सरकारें हैं वो कितना उम्मीद पे खरे उतरी? बीजेपी। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? काम उसका अच्छा चल रहा है इसमें। अभी 2 साल कोरोना हो गया है, एक बार चांस और देना चाहिए। चलिए और लोगों से जानते हैं, यहाँ कुछ और अच्छे लोग हैं। भाई जी आप बताइए, आपने बहुत सी सरकारें देखी होंगी, किस तरह की उम्मीद लगाई थी आप लोगों ने सरकारों से, कितनी उम्मीद पे खरी उतरी है? ये सरकार हमारी निगाह में संतुष्ट है, देशभक्ति की भावना है, राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रही है और सरकार से संतुष्ट है। जी जी, और थोड़ा बहुत व्यवस्था है बीच में हम लोग करने वाले होते हैं तो वो तो हर जगह रहेगी, लेकिन संतुष्ट है इस कार्य से। विकास की बात करती है सरकार, कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है, मूलभूत स्ट्रक्चर पर विकास हुआ है। चाहे जिस पे आप रेलवे पे चल रहे हैं, इसका ट्रैक देखिए, बहुत सालों से बदले नहीं गए थे। रेलवे में हम पूरे कोयम्बटूर से लेकर के तिब्बत तक देख रहे हैं, सड़कों का विकास बहुत बढ़िया हुआ है, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बने हुए हैं, तो विकास तो हुआ ही है। अब बीच में मीडिएटर हमारे आपके रिश्तेदार ही ठेकेदार हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं, तो उसके लिए समाज दोषी है, हम आप भी दोषी हैं। सड़क चौड़ी हो जा रही है, उसमें एग्जाम हम लगा रहे हैं, तो उसमें हम भी नालियों पर पाट गंदगी कर रहे हैं, इसको भी देखना चाहिए। या ट्रेन में सफाई हो रही है, उसमें गंदगी फैला के लोग चले जा रहे हैं। बायो टॉयलेट है, उसमें कच्चा नैपकिन सब डाल दे रहे हैं, तो इस पे हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार अकेले क्या करेगी? बिल्कुल सही कहा, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वही ट्रेन थी जो कभी सुरक्षा नजर नहीं आता था, अब जो है आप देखेंगे कि आरपीएफ के बाकायदे यहाँ पे जवान जो है पूरे बोगी में आपको नजर आएंगे और सुरक्षा का एहसास पैसेंजरों को दिलाते रहते हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी जब आने के पहले कहे थे कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, ये मॉडल दिखाएंगे, वो मॉडल दिखाएंगे। आज ट्रेन की स्थिति ये है, जाके देख लीजिए कि टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। कई टॉयलेट में तो मतलब ये दूर की लंबी की सफर की ट्रेन है, कई टॉयलेट में पानी तक नहीं है। पहली बात, महंगाई का इतना ज़्यादा आलम हो गया है कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से लोग पलायन होकर मतलब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और क्या मतलब वो विकास मॉडल कर दिए हैं इन सालों में, या योगी जी क्या करते हैं? योगी जी के आने के बाद एक ब्राह्मण और बाबू साहब का राजनीति उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय हो गया। पाकिस्तान और इंडिया करने से हमारा तो जेब चलेगा नहीं। पाकिस्तान और इंडिया करने से रोजगार के लिए भी तो सरकार लगातार काम कर रही है, यूथ के लिए सोच रही है। कौन सा रोजगार के लिए काम सोच ली? कौन सा वैकेंसी इन सालों में निकाल दी, या कौन सा मतलब ऐसा कर दी कि जिसमें रोजगार मिल जा रहा है किसी भी युवाओं को? पेपर लीक हो जा रहा है भाई, आचार संहिता लागू हो जाएगा अगली बार। जो आया खत्म हो गया हमारा, तो भाई हम निकाले थे, पेपर लीक हो गया, अब अगली बार कर लेंगे। कौन सा यूथ के लिए काम कर? ये सभी चीजें भी हैं आम जनता की समस्या, क्या लगता है? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा है कि रोजगार की कोई चीज है नहीं। जिस देश में ये बयान किया जाए कि मतलब जो बच्चों को रोजगार ना करने, बाल जो है रोजगार वो ना करने दिया जाए, तो रोजगार की कमी तो नहीं है। अब यहाँ पे एक सर्वे के अनुसार इंडिया के कुछ लोग ऐसे भी हैं 50% से एबव जो
जॉब के लिए उनके क्वालिफिकेशन सही नहीं है। तो मैं ये नहीं मानता कि रोजगार की कमी है अपने देश में, ये सही नहीं है। अब झूठा इल्ज़ाम लगाना है तो वो किसी पे लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं हूँ ही नहीं यूपी का और मैं हूँ बिहार का, पर मुझे लगता है कि सरकार से जो भी यूपी के लोग हैं वो खुश नसीब हैं कि योगी जी ऐसे काम करवा रहे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट बनवाना इंटरनेशनल, 5-5 एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि अगर मैं यूपी का होता तो मैं खुश होता है ये सरकार से, ये चीज़ है। बहुत अच्छी बात कही है, इसीलिए मैं आज उस ट्रेन में सफर करके आप लोगों के बीच पहुंच रहा हूं। ये बताइए, एज ए महिला हैं आप, क्या लगता है एज ए महिला सरकार से कितने खुश है या क्या कुछ चाहती है? मैं यहाँ की नहीं हूँ, बिहार से। कोई बात नहीं, आप बिहार के हैं लेकिन यूपी में आप आए हैं, यूपी में सफर कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार की? ऐसे तो सब कुछ सही लग रहा है, देखने में सुनने में भी न्यूज में आता है, सब कुछ सही लग रहा है। सुरक्षा की बात करती है सरकार महिलाओं को लेकर? हाँ, सुरक्षा भी है ज्यादा पहले से। क्या लगता है आपको? सर योगी सरकार सही है, सही है योगी सरकार का। विकास को अगर बात किया जाए तो किस तरह का नहीं, विकास हुआ है सर, विकास हुआ है। आप बताइए, क्या लग रहा है कि इस सरकार को लेकर के अगर आपसे बात की जाए तो क्या स्थिति है? क्या सरकार क्या ही कर रही है बताइए। लोग स्टूडेंट्स हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, पेपर लीक हो जाता है। करवाता कौन है लीक? उनके विधायक ही करवाते हैं, भाजपा के विधायक करवाते हैं। क्या हम सरकार को देखें? सरकार, और जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, पिछले बार आपने कई कांड सुने ही होंगे। जो भी बलात्कार वाले कांड हो रहे हैं, कौन कांड करवा रहा है? कौन किया है कांड? भाजपा के विधायक ही तो हैं। सरकार उनको कुछ कर रही है, कुछ कोई सजा है, कुछ है? बस परिवर्तन तो आया ही है पिछली और अभी अब में। परिवर्तन क्या? कोई परिवर्तन नहीं है। आप पिछले 5 सालों में कितने दंगे हुए थे यूपी में? इससे पिछले 5 सालों में यूपी में कितने दंगे हुए थे? आप ये देखिए ना, वहाँ से यहाँ तक आए, क्या क्या होता था। अब दंगे का तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। दंगे का हम नहीं बात कर, हम बात करते हैं विकास की। चलिए, दंगा और ये सब हटा देते हैं, हम बात विकास की करते हैं। विकास की उसके हिसाब से देखा जाए, जो अंकल ने बोला कि फ्लाईओवर बन रहा है, रोड अच्छी है, और पहले रेलवे का आप अलग कर दिए। रेलवे का उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है, रेलवे अलग अपना सेल्फ है। और बाकी जो रोड्स की बात कर रहे हैं, फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, मैं संत कबीर नगर कहीं दूसरे बगल से ही हूँ, जाके देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि टायर फंस जाएंगे और गिर जाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? क्या विकास की बात कर रहे हैं? भाजपा का विधायक है वहाँ पे, जाइए देखिए उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर में, आप बगल में चले जाइए, देख लीजिए। विकास क्या हुआ? जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ। चलिए, आप बताइए क्या स्थिति है, किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप लोग सरकार से? किस सरकार से? वर्तमान सरकार या फिर आने वाली किस तरह की नेता या किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? आने वाली सरकार तो बदलना चाहिए। क्यों, विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? कहाँ के रहने वाले आप? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में क्या की स्थिति है अभी? गड्ढे बहुत हैं सड़क में, अगर एक्सीडेंट हो जाता है गड्ढों से। एक हमारे सामने हुआ है परसों, गड्ढे में से गिर के, मतलब पूरा संत कबीर नगर गड्ढा है। हाँ, और वहाँ के तीनों विधायक बीजेपी के हैं। अच्छा। एक मंत्री भी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलिए, आप बताइए किस तरह की उम्मीद आप लोग सरकार से लगाए हुए थे, क्या स्थिति है? मेरा घर बिहार में है, हम यूपी में दिल्ली जा रहे हैं। कोई बात नहीं, यूपी की स्थिति लेकिन हम चाह रहे हैं योगी की सरकार बने। अच्छा, योगी जी की सरकार क्यों? जी, योगी की सरकार अच्छी है, विकास देख रहे हैं हम लोग। और फिर सरकार में करप्शन ज्यादा हुआ। आप बताइए, आपने भी बहुत सरकारें देखी होंगी। मुझे आशा है कि योगी की सरकार ही दे, क्योंकि कार्यकाल भी बहुत अच्छी हो रही है। हाँ। माई फ्रॉम इज बिहार, रक्सौल। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ भाई आप कि किस तरह की सरकार की उम्मीद आप लोगों ने की थी और क्या चुनाव को लेके किस तरह की बातें हो रही हैं? हमको नहीं पता। आप यंग हो, कुछ तो क्या करते हो आप? हम लॉ स्टूडेंट हैं। लॉ स्टूडेंट हो तो क्या आप यूथ के लिए इस सरकार ने क्या किया या कितना उम्मीद थी, उस उम्मीद पे खरी उतरी है सरकार? पॉलिटिक्स में हमको नहीं इंटरेस्ट है, इसलिए हम पॉलिटिक्स एक आम आदमी की उम्मीद बताओगे कि क्या हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ, या फिर जो उम्मीद आप लोगों ने जिताई थी, जिसको लेकर के आपने उन्हें जिताया था, वो चीजें सामने आई कि नहीं आई? हमने नहीं जिताया था, हम कितनी बार भूल रहे हैं। आपने नहीं जिताया, चलिए कोई बात नहीं, आपने जब जिताया ही नहीं तो बात ही अलग है। आप बताइए, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में तो सुना होगा, आप ट्रेन से सफर भी कर रहे हैं, चुनाव को लेके क्या कुछ चर्चाएं हैं? बहुत सी चर्चाएं हैं।
हम लोग योगी की सरकार देना चाहते हैं, योगी सरकार। और क्या, योगी सरकार से हम लोग संतुष्ट है, बिहार और यूपी। चलिए, ये सारी चीजें हैं। आप बताइए कि किस तरह की उम्मीद आप लोगों ने सरकारों से लगाई थी या अपने नेता से, लोकल नेता से लगाई थी, वो उम्मीद पे पूरी हुई? हम लोग बिहार से हैं, यूपी से नहीं है, यूपी के बारे में नहीं जानते हैं। चलिए, ये लोग बिहार से हैं क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें वही सवाल है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी राय जरूर ये लोग दे रहे हैं। ये बताइए किस तरह की उम्मीद सरकारों से आप लोग लगाए? कुछ चुनाव आने वाला है तो ऐसे में सभी की जुबान पे चर्चा नेपाल में है, तब तो और अच्छी बात होगी। नेपाल से गोरखपुर आप आते जाते होंगे या फिर उत्तर प्रदेश की बातों को देखते होंगे, सुनते होंगे। क्या है स्थिति अभी? अच्छा है ना, अच्छा है। विकास की अगर बात करें तो क्या? विकास के बारे में तो मालूम नहीं है इधर का। चलिए, और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए कि महिला की अगर बात करें तो इस सरकार को लेकर के जो बातें आ रही हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या तमाम बातें हो रही हैं, या विकास की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति? कहाँ की क्या स्थिति है? जैसे चुनाव आने वाले हैं, अब ऐसे में आप लोगों ने कितनी उम्मीद सरकारों से लगाई थी, या अब फिर अब किस तरह का सरकार आप चाहते हैं? सबसे पहले बता दूं, मैं की कोई सरकार सिस्टम में तो चेंज लाती नहीं है। जो पुलिस योगी की होगी वही अखिलेश की भी होगी, वही मायावती की भी होगी। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, और चूंकि लगातार हम एक एक लोगों से इंटरेक्ट इसीलिए कर रहे हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार किस तरह की है, या किस तरह की सरकार आप लोगों ने चुना था विकास को लेकर के, या तमाम मुद्दों पे क्या खरी उतरी आप लोग? हम लोग तो बिहार के हैं, हम लोग यहाँ का क्या बताएं, अब उत्तर प्रदेश का हम लोग बारे में क्या बताएं? हमारा सुना तो होगा। अब क्या सुना है, अब बाकी क्या रह गया है? सब कुछ तो बिक गया, रेलगाड़ी बिक गया, प्लेटफार्म बिक गया है। सरकार तो अब कुछ दिन और रहेगा तो सब कुछ बेच लेगा, है कि नहीं? अब जितना दिन है, अब बाकी क्या बचा है हम लोगों के भारत में? जो कुछ है, अगर एक बार और जीत जाएंगे तो पूरा सफाया हो जाएगा। हाँ, यही तो हम लोग का कहना है। विकास क्या है? विकास तो अब एसी कोचेस में हम पहुंचे हैं, यहाँ भी हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर के, सरकारों से लेकर के किस तरह की सोच रखते हैं। सोच ये है कि ये सरकार सबसे बेटर है, अभी तक जितनी भी सरकारें आई सबसे अच्छी ये सरकार है। ठीक है, आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, कहीं भी कोई अराजकता नहीं है, कोई सब लोग अमन चैन से रह सकते हैं। नहीं तो इसके पहले ऐसा कुछ था नहीं। आप यूपी के तमाम चौराहों पे जाके लोगों से बात कर लीजिए, देखिए, पता चलेगा आपको। अच्छा, विकास की बात हो रही है कि बहुत विकास हुआ है, सरकारें भी कह रही हैं कि विकास बहुत हुआ और हम विकास के मुद्दे पे आए हैं फिर से। तो में विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। कहीं गांव में जाके देखिए, सारे गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया। 18 से 20 घंटा पूरे गांव को लाइट मिल रही है। क्या चाहिए लोगों को? और इसके पहले आप देखिए है किस तरह से लाइट मिलती थी, कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं हफ्ते भर नहीं। तो यानी ये सारी चीजें बदलाव हुई हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बदलाव होना भी जरूरी है। क्या कह रहे थे आप, किस तरह की चीजों को चाहते हैं आप? एक यंग हो, किस तरह की सरकार चाहते हो? जी, अभी जो सरकार है वो मेरे लहजे से तो, मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में 10 या 9 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, तो उस लहजे से तो काफ़ी बेहतर है और ठीक है, बेहतर है। जी जी, बेहतर है। चलिए, तो इंडिया न्यूज के इस जय हो के कार्यक्रम में हमने गोरखपुर से दिल्ली जाने वाले रूट पर चढ़ करके उस ट्रेन में सफर किया जो ट्रेन अलग अलग जिले के लोगों को कनेक्ट करती है, अलग अलग राज्यों को कनेक्ट करती है। और लोगों की मिलीजुली राय है कि काम तो बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है, कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं लेकिन कुछ लोग इस सरकार से खुश हैं। तमाम तरह के लोगों की अलग अलग अपनी अपनी बातें हैं। फिलहाल इंडिया न्यूज के जय हो के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले बार हम किसी और ट्रेन में चलेंगे, किसी और रूट पे बात करेंगे, किसी और मुसाफिर किस्से के पास चलेंगे और उनसे भी बात करके उनके भी मूड को जानने की कोशिश करेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।